ठीक। हम तो सब हाँ, अब आप सुनाओ मैया। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। तीन ठोरते टेढ़ो दिखे नटकी सी यू चलगत सीखे। ए तो वैभव बारो तो यू दोनों ने चलावे तीखे। ए तो वैभव बारो तो यू ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना है। 7 दिना गोवर्धन धारो मानेंद्र को दूर भगायो। शिव दर्शन को ब्रज में आयो सब देवन को देव तऊ ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना। बड़े बड़े असुरन को मारो पकड़ कालिया नाग पछारो। ए तो वैभव बारो तो ब्रज में ग्वालन पे पिट जाए। ए तो वैभव बारो तो ग्वालन पे पिट जाए। ए तो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना। रूप सलोनो है अति सुंदर बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज को पिन को चाकर ए तो प्रेम बंधो माखन को चोरी करे जाए। ए तो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोखन में ऊना। छाछ के ऊपर ठाकुर जी को नचाई करती। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो गोवर्धन आए पधारो। मैंने गिरवर लियो उठाए गुजरिया बरसाने वारी। मैंने गिरवर लियो उठाए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो तेरी छाछ को मारो बरसाने जाए पधारो। मैंने होरी दही मचाए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो वृंदावन जाए पधारो। मैंने दिनों रात रचाए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया बरसाने वारी। तेरी छाछ को मारो गोकुल में जाए पधारो। मैंने माखन लियो चुराए गुजरिया बरसाने वारी। मैंने लीनो चीर चुराए गुजरिया बरसाने वारी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया। बहन हम पे कुछ है तो है ना, ठाकुर जी को गीत गा के जावे। वो आप बस गीत गाते रहो। ठाकुर जी को गीत बहुत पसंद है। अरे गुजरी ने पकड़ लियो तो कह रहा मेरी। अरे ग्वालन मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख है नरम कलैया। वाह 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 वाह। ग्वालन मत पकड़े मेरी वाह वाह। मेरी दुख है नरम कलैया। ग्वाल बाल मेरी बाट देख रहे। ग्वाल बाल मेरी बाट देख रहे। ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े नरम कलैया। ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े नरम कलैया। ग्वालन मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख है नरम कलैया। ग्वालन कहा कह रही हैं? 7 दिना गोवर्धन धारो 7 दिना गोवर्धन धारो। कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी भैया। अरे बरसाने में होरी खेलो बरसाने में होरी खेलो। कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी भैया। ग्वालन मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुखे नरम कलैया। वृंदावन में रात रचायो कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी भैया। ग्वालन मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुखे नरम कलैया। अरे जमुना जल पे तीर चुरायो कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े। मटकी फोड़ के माखन खायो मटकी फोड़ के माखन खायो। कान्हा जब ना दुखी कलैया मत पकड़े मेरी भैया। ग्वालन दूर गई मेरी गैया मत पकड़े
नरम कलैया। ग्वाल बाल मेरी बाट देख रे, ग्वालन दूर गई मेरी गैया, मत पकड़े नरम कलैया। ठाकुर जी की तो इतनी नरम कलैया, तो ग्वालन कैसे पकड़ लेती। तो आज लाला चोरी करने को आए वो तो मैं दुबक के रहूँगी। बहुत बहुत बात है ठाकुर जी की, इतनी बात है कि रोटी खावे को मन ना करे तो रूम ठट्ठाडो हो जावे। वल्लभा आ जाओ भैया। श्री वल्लभा गोवर्धन की तरेटी आन्योर प्रथम मिलन। ये छैया, ये व्रजवासी, ये मैया, और आज हम तकदीर वाले हैं। मुखिया जी भी हमारे साथ है, भार्गव जी। तो वो अपनी व्रज भाषा में यहाँ का थोड़ा वृत्तांत बताएंगे। हम बोलेंगे तो किसी का सुना हुआ, वो बोलेंगे तो यहाँ से महसूस किया हुआ। तो भार्गव जी थोड़ा यहाँ के बारे में बताने की कृपा करेंगे। हाँ रेखो तमें बे आ बचो जाए। जरा जोर से बोलना भाई। 1466 में भाई भाई सबसे पहले सदु पांडे जी के पितामह जयदेव पांडे, उनके सामने प्रभु को ऊर्ध्व भुजा को प्राकट्य भयो। जब यहाँ प्राकट्य भयो तो कोई को खबर नहीं आती। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राकट्य चलते गयो तो पता चली कि कोई देवता क्या है, कि कोई को हाथ निकल रहा है, कोई बोले क्या है, कोई बोले कुछ बोले। तो ये प्रभु को क्या है कि प्राकट्य जैसे ही भयो तो यहाँ 4-5 अपने ब्रजवासी यहाँ पे रहते, बधी बाजू फेरो जो। तो यहाँ पे रहवे। तो यहाँ जैसे ही देखे अरे तो कोई क्या है कि तो कोई देव लग रहा है। तो कोई बुजुर्ग वैष्णव ने, कोई बुजुर्ग क्या है कि ब्रजवासी ने क्या बोलो, अरे ये तो वही है जो इंद्र क्या 7 दिवस तक मैं परो का, जो इंद्र को क्या है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो पर्वत उठाया ये वही हाथ है, वो ये वही हाथ है। तो ये यहाँ पे तो ब्रजवासी ने पता, जितने भी ब्रजवासी हैं सब ने दूध को, कोई को भोग, कोई को कछु। तो जा जा की मानता हेती गई कि कोई के ताव आरो होए, कोई की गैया खो गई होए, तो सब वहाँ पे दूध चढ़ावे, पुष्प लगावे। तो वो मानता सबकी पूरी भाई। तो धीरे धीरे देव को नाम बढ़तो गयो तो पूरी सृष्टि में नाम फैल गयो। तो आज हम या जगह पे जो हम बैठे हुए हैं सभी, तो ये श्रीनाथ जी को मूल घर बोले यहाँ। श्रीनाथ जी को मूल घर, ये मूल घर है यहाँ पे। आज जो हम श्रीनाथ जी को मेवाड़ में पधारे हैं, तो वो आज भी श्री बाबा यहाँ सुबह आवे, शैन की आरती भी यहीं करें, फिर मंगला नाथद्वारी में करें। तो थोड़ा थोड़ा वृतांत सबके बारे में बताऊंगा आपको, तो बस आप सभी गौर से सुनते जाइए। तो 1466 में ऊर्ध्व भुजा को जैसे ही प्रागट्य भयो तो सभी ने, और बाकी देख रेख सदु पांडे जी के क्या है पितामह जयदेव पांडे ने करी थी। तो यहाँ से थोड़ा आगे है प्राकट्य। तो धीरे धीरे करते गए। फिर 69 वर्षों के बाद में, 1466 के बाद में 69 वर्षों के बाद में 1535 आई। तो 60 विशा नक्षत्र में नाग पंचमी वाले दिन श्रीनाथ जी को प्राकट्य। तो जैसे ही प्राकट्य भयो तो यहाँ को लीला ऐसा हुआ कि सबसे पहले सदु पांडे जी की गाय हती धूमर गाय, तो वो रोज श्रीनाथ जी को दूध दो रही है अपने आप ही। तो ये ग्वारिया को पता चलो, तो वहाँ दादा नहाते वो दुख है। के आज भी गौशाला है सदु पांडे जी की। तो वहाँ में जाके देख के आए कि सदु पांडे जी पहुंचे, अरे ग्वारिया की गाय दूध कैसे ना दे रही, कि तू यहाँ की गाय को दूध धोलेवे का। तो पहले ब्रजभाषा में ऐसे निकालवे को बोले धोलेवे का। तो बहुत ब्रजभाषा ऐसी कम कर दी है जो वैष्णव को समझ में नहीं आवे, तो आपस में हम बोलते रहे। तो ऐसे धीरे धीरे अपन करते रहे में। अब वो बोले कि अब ऐसा हो कि यहाँ को दूध तू धो लेवे का। तो अब क्या है कि ग्वारिया बोले, महाराज यार तुम्हारी कृपा से मेरे पास तो बहुत गाय, मैं क्या करूँगा यार गाय को दूध निकाल के। तो तू पतो लगाइयो कि गैया कौन धो लेवे अपने आप ही। तो वहाँ ठीक है महाराज हो। ऐसे दूसरे दिन बढ़ते गए। तो दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ही वह ग्वारिया ने पतो लगायो, आगे जाके वहाँ ने पतो लगायो तो देखे तो एक सिलाव पे जैसे गौगमन करवे जावे ना, तो गैया चरवे के काजे पहले जाती के नहीं जाती, कृष्ण के समय पे भी जाती, कृष्ण भगवान के समय। तो ऐसे
ग्वालिया लेके जा रहे हो, तो वो जो गाय है धूमर गाय वो अलग निकल के गई। तो देखे तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने आप ही दूध सो रही है। अब ये पूरा दृश्य जब वह ग्वालिया ने देखो तो देखे तो सही कौन है, जब बिल्कुल पास जाके वहां ने देखो तो कोई कारो देव लगे। तो वो वहां से भगो भगो आयो। तो क्या है कि पहले कोई ने ना देखो ऐसा दृश्य, आज से पहले कोई सृष्टि में कभी नहीं देखो। तो वो देखो तो वो पूरा घबरा गयो, अरे बाबा तेरी गैया को दूध कोई कारो देव धो लेवे, कोई कारो देव धो लेवे। अच्छा तो चलो तो चल ले। तो सदु पांडे जी और मानिक चंद दो भैया थे, तो दोनों भैया जाके जैसे 3-5 ग्वाल भी गए, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, तो वो भी गए। तो जैसे ही सिलाई हटाई तो 1535 वैशाख सुदी नक्षत्र में प्रभु को प्राकट्य हुआ। तो वो बोले कि मेरो नाम सदु पांडे देव दमन है, मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत पे हूँ। तेरी जो ये गाय है यहाँ को दूध बड़ो मीठो लगे मुँह, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की वंशावली में से ही चलती आ रही है। तो जो तेरी बेटी है नरो, वाके हाथ से मोकू रोज सुबह 1 कटोरा और 1 कटोरा शाम को दूध पिवा जाए करे मन हो महाराज। तो तब देव दमन या गोवर्धन पर्वत को देवता, तो धीरे धीरे कोई की कैसी भी मानता हो, धीरे धीरे उनको क्या है फल फूल पुष्प चढ़ाते रहने धीरे धीरे। तो काफी समय बीत गए। तो ऐसे ही अब क्या है सीधी बाबा अभी हम दिखाएंगे, ऊपर से सीधी बाबा सिलाई भी दिखाएंगे आपको, जहाँ से क्या है सीधी बाबा आवाज रोज डेली लगावे, बोले ना करे बूम पाड़े। तो सीधी बाबा आज भी यहाँ आवाज लगावे, ए नरो मोकू दूध लेके आ। तो आज भी देखो ये दर रोज नो क्रम से आई, मैं तुम्हें बता भी दूं। अब हर वैष्णव पता क्या बोले, 1 मिनट आ देखो कुत्ता, 1 मिनट, एक कुत्ता तो यहाँ पे आज भी सीधी बाबा रोज सवेरे एवं शाम को यहाँ पे रोज आवाज लगावे और रोज ठाकुर जी को दूध नरो लेके जावे। हर वैष्णव क्या बोले, देखो आज ब्रज की एक ऐसी कहावत बता दूं, हर वैष्णव क्या बोले, अरे यहाँ तो सीधी बाबा रहता था, दूध पिलाते थी, तो थी ते अपने घर लगाओ, यहाँ तो आज भी ब्रज में है कि नहीं? हाँ, देखो आज भी ब्रज में ठाकुर जी यही है। हम क्या कहते हैं, यहाँ है तो कोई लगाता नहीं है, थे बहुत लगा देते हैं, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आज दर रोज को क्रम है। उसके बाद में प्रभु को क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारे 7 साल को कोई बालक हुई, तो ऐसे सीधी बाबा यहाँ से आवाज लगावे तो नरो आ रही हूँ। तो ऐसे बहुत दिन तक ये लीलाएं प्रभु ने की। तो 1549 विक्रम संवत 1549 में सबसे माफ करना एक बात बोलो, 1535 में यहाँ जैसे श्रीजी बाबा का प्रागट्य, चंपारण में वो ही टाइम, वो ही दिन और वही एकादशी को हमारे वल्लभ का प्रागट्य हुआ, और स्वामी जी और ठाकुर जी दोनों संग में। हाँ वही वही। 18 वर्ष की उम्र में महाप्रभु जी ने अपने वेद पुराण कंठस्थ अपने गले में याद करके रखा। बस वही वही, वल्लभ वल्लभ वल्लभ। बहुत वैष्णव तो क्या है जाने ही नहीं है, पर फिर भी क्या है कि कह देवे अरे वन की था है थे है, नहीं प्रभु तो आज भी है। हाँ हाँ है। तो 1549 में महाप्रभु जी झारखंड की कंदराओं में विराज रहे। दादा ना थे वो दुखे महाप्रभु जी ने पूर्ण की तीजी परिक्रमा चिताई, कोई ना आवे कि नहीं आवे कि तीजी ना वो अच्छे डॉक्टर है ना पहले और झारखंड में प्रभु ने जताई कि अब के मिलो मोह मनवाई। हरिदास पे जहाँ 3 दमन कहवाई, इंद्र नागजू देव दमन तो मेरो नाम धराई। तो फिर के ब्रज पधारे, तो ये मूल पुरुषोत्तम में आवे कि नहीं आवे। तो यह मूल पुरुषोत्तम की बात है। तो 1549 में जैसे ही महाप्रभु जी झारखंड की कंदराओं में विराज रहे, तो यहाँ से स्वप्न में आज्ञा करी कि मेरो नाम देव दमन है, मैं यहाँ गोवर्धन पर्वत पे रहूं, आप आके मेरे से मिल। तो महाप्रभु जी ने वो परिक्रमा वही विराम करके फिर के ब्रज पधारे। तो सबसे पहले अन्योर गांव पधारे। तो अन्योर गांव में सबसे पहले जैसे ही 5 सेवक साथ में लेके आए ना, तो वैसे ही यहाँ पधारे। तो यह सद्दू है अन्योर में। तो सद्दू पांडे जी अपने गेट पे खड़े हुए, तो वो बोले अरे लगे तो कोई बड़ो महापुरुष है, पर ये है कौन, ये मोकू ना है पतो। या के मुखार बिंद पे सूर्य जैसो तेज है। अब सूर्य जैसो तेज क्यों नहीं हो, साक्षात वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम है कि नहीं है? वही तो वल्लभा देश। मैं यह चीजें आपको बता रहा हूँ, पर आप महसूस करियो, हर दर्शन महसूस करियो यार कि एक हमारा क्या है माइंड एक ऐसी चीज है अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या है कि सब छवियों को याद कर लेता है कि वो समय कैसा रहा होगा प्रभु को।
है कि नहीं? है। तो उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे विराजे तो यह चबूतरे के ऊपर महाप्रभु जी पहले विराजे। तो जैसे ही यहाँ विराजे तो शाम को वक्त हो, ऊपर से सीजी बाबा ने आवाज लगाई, ए नरो मोकू दूध ला। तो नरो बोली आज थोड़ी देर लागेगी, आज हमारे यहाँ पाहुने आए, मेहमान आया। तब सीजी बाबा बोली तेरे यहाँ मेहमान आए तो भली पर मोकू दूध पीवा, એને બેસાડ પણ મને દૂધ દઈ જાય। तो मोह वेर लग रही है। तो फिर अब यहाँ से बोलिए नरो, अच्छा तो मैं चलो आ रही हूँ। तो यहाँ ये जो घाटी है, ये वाली घाटी है, आज भी नरो यहाँ से जावे दूध पिला के नीचे आवे। तो ये पूरा दृश्य जब महाप्रभु जी ने देखो तो महाप्रभु जी ने दामोदर दास अरसानी से बोलो, दमला तेने कछु सुनियो का? तो दामोदर दास अरसानी बोलो, महाराज सुनियो तो सही पर कछु समझो नहीं। अब देखो या को तात्पर्य क्या है, जब गुरु पास में बैठे तो हमें क्या करना है, तो आप ही बताओगे, हमारे मार्गदर्शन कौन है? आप ही तो हो, तो आप समझाओगे। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसे ही पूरा दृश्य देख के माँ जैसे ही नरो यहाँ नीचे आई तो बोले, अरे नरो या में कछु बचो हो तो वह मोकू दे दिए। तो नरो क्या बोली, महाराज या में तो रिंचक बचो, एक दो टप्पा रह जावे ना तो वह रिंचक। तो देखो महाप्रभु जी ने अपने यहाँ पूरे 3 परिक्रमा ऑलरेडी पूरे भारत भ्रमण कियो, पर यहाँ पे सबसे पहले ऐसो हाथ आगे कर दियो तो श्रीमद महाप्रभु जी ने सबसे पहले यहाँ आज्ञा करी कि अरे नरो कछु मोर बचो हो तो भाई मोकू दे दीजो। तो नरो बोली या में महाराज रिंचक है, एक दो टप्पा रह जावे वो रिंचक है, तो वो रिंचक यहाँ आ रोगी। तो आज जब हम सभी बाबा श्री के अदरामत लेवे के नहीं लेवे तो वो यहाँ से स्टार्टिंग। वैसे तो पूरा पुष्टि मार्ग जो हम देख रहे हैं, आज देश में भी देख रहे हैं, अपने विदेश में भी देख रहे हैं, तो वाकई नींव यह जगह से है। तो ये पुष्टि मार्ग अखंड भूमंडलाचार्य जो पुष्टि मार्ग है ना, जो आज हम हर देशों में देख रहे हैं, विदेशों में भी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ से चालू है। उसके बाद में यहाँ विराजे रिंचक करोगी। रिंचक के बाद में अब सदू पांडे और मानिकचंद 2 भैया। तो देखो मानिकचंद हमारे यहाँ मानिकचंद की कोई संतान नहीं है, पर सदू पांडे जी की आज 18वीं पीढ़ी चल रही है। तो यहाँ विराजे। तो यहाँ विराजे के बाद में बोले कि अब आप ये बताएं कि महाराज शीना जी को प्राकट्य आपने कैसे किया। तो ये अभी मैंने बताया धूमर गाय हती और दूध सोती हती कि ऐसे महाराज हमने प्राकट्य कराए हो। तो अब बोले પૂરો થઈ ગયો છે ને વિડીયો, अब 2 મિનિટ ही बाकी है। हाँ बस बोलिए। तो वो बोले कि अब ये बताएं कि शीजी बाबा कहाँ मिलेंगे। तो वो बोले अब तो सवारे मिलेंगे। तो जैसे ही सुबह हुई ऊपर से शीजी बाबा पधारे, यासु वल्लभ पधारे, ये दोनों को प्रथम मिलन यहाँ हुआ। तो जैसे ही प्रथम मिलन किया तो मधुराष्टक पद महाप्रभु जी ने यहाँ पे रचना करी, तो ये प्रेम कुंज बोले। तो यह प्रेम कुंज में महाप्रभु जी ने पहले प्रथम मिलन जैसे ही किया तो मधुराष्टक पद, आज जो सब मधुराष्टक पद अपने घर में बोले अधूरम मधुरम, तो महाप्रभु जी ने यहाँ रचना। ये सदू पांडे जी को घर है, ये सदू पांडे जी को चबूतरा, या चबूतरा ऊपर वल्लभ सबसे पहले यहाँ विराजे। या विराजवे के बाद में आज देखो यहाँ पे शयन की भी आरती यही हो गए, यहाँ शाम को श्रृंगार हो गए, रोज डेली को क्रम है। आज भी शयन करके श्रीजी बाबा ऊपर सैया मंदिर पे सोवे, शयन ही आगे करावे। पर आज भी देखो जब यहाँ से श्रीजी बाबा नाथद्वारे पधारे तो सदू पांडे से वचन लेके गए, चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ शयन में यहीं आगे करूँगा। तो सबसे पहले श्रृंगार सदू पांडे जी ने कराए। आज हम उनके वंशात्मज 18वीं पीढ़ी चल रही है। तो आज 550 वर्ष से वही है। मंगला यहाँ होती नहीं है, मंगला नाथद्वारे में होती है, शयन प्रभु यहीं आगे कराते, तो शाम की क्रम है। ये बोल हाँ। यार आंसू आज भी दूध हो गए, ये दूध कटूंगा, आप जाके आप शाम बिल्कुल सम्मुख जाओ। या शिला के ऊपर आज भी आवाज लगाओ कि नरो ये घाटी है और ये प्रथम मिलन है, ये वृक्ष है। अपने गिरिराजी में 12 कुंज है, 12 ऋतु है, 6 ऋतु है, 6 वसंत है। जब ऋतु लगे तो ठाकुर जी ऋतु में विहार करें, जब वसंत लगे तो वसंत में विहार करें। पर सबसे पहली कुंज अपनी एक प्रेम कुंज है। तो ये वल्लभा वृतांत है। शीला जी की वार्ता बहुत लंबी है, यहाँ को तो कोई पार है ही नहीं है। प्रभु की कृपा तो यही विराम करें, छोटी सी वार्ता हुई, यही विराम है। वल्लभा बहुत